जय हिंद एवरीवन। एक काफ़ी आपका रेगुलर डाउट रहता है कि डिफेंस करंट अफेयर्स आप कहाँ से कवर करें। तो आपकी हेल्प करने के लिए मैं कुछ टॉपिक्स ऐसे लाया हूँ जैसे कि डिफेंस एक्सरसाइज और 7 इम्पॉर्टेंट डिफेंस न्यूज़ जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको एक पेज में नोट डाउन करिए एंड आई वुड एडवाइस कि all the defense exercises that I'm going to talk about, you have to Google them first and make synopsis of them so that your mind retains the information for a longer period of time. तो टोटल 10 मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा एक जो ऐसा है वो आपको खुद गूगल करना है और कमेंट डाउन करना है, उसको मैं उसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा। नंबर 1 है चीरू 2022, CHIRU। तो इसकी वर्ड में ही चाइना, ईरान और रशिया है चीरू। तो ये 3 कंट्री के बीच में एक्सरसाइज हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड है कोप साउथ 2022। आपको इसके बारे में ये पता होना चाहिए कि यूएस और बांग्लादेश की एक्सरसाइज है जो कि बहुत न्यूज़ में थी और ये एक जॉइंट एयर एक्सरसाइज है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 एक्सरसाइज वायु शक्ति। आपको गूगल करना है और कमेंट डाउन करना है कि वायु शक्ति किस किस के बीच में हुई थी और कहाँ पे हेल्ड हुई थी, आप कभी भूलेंगे ही नहीं है। नंबर 4 सी ड्रैगन 2022। ये एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जो कि हेल्ड हुई थी एंडरसन एयरफोर्स बेस, गुआम, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके अलावा नंबर 5 IMEX 2022, जिसका फुल फॉर्म है आयोन्स मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। ये गोवा और अरेबियन सी में हेल्ड हुई थी। इसके अलावा एक्सरसाइज लेमित्ये 2022 हमेशा की तरह इंडिया और सेशल्स के बीच की एक्सरसाइज है। उसके अलावा बिरसाना सील्ड 2022, ये मलेशिया ने होस्ट की थी इसको, और इसमें 4 कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम, 4 कंट्रीज़। इसके अलावा वरुणा 2022, इंडिया और फ्रांस के बीच में हमेशा वरुणा होती है, ये याद रखिए, 2 बार पहले सीरीज में पूछ चुका है। इसके अलावा एक्सरसाइज खंजर 2022, ये इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जॉइंट स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज हुई थी, इससे पिछले साल भी हुई थी ये। नेक्स्ट है कॉर्पेट एक्सरसाइज, इट वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश नेवी। तो ये नेवल एक्सरसाइज है। यू मस्ट नो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेस। एक होती है एयरफोर्स की जो कि एयर एक्सरसाइज होती है, दूसरी होती है नेवल एक्सरसाइज नेवी की, तीसरी होती है मिलिट्री एक्सरसाइज आर्मी की। इसके अलावा भी हम संप्रीति करते हैं जो एक BSF की है। नेक्स्ट कॉर्पेट इंडिया बांग्लादेश, उसके बाद संप्रीति इंडिया बांग्लादेश, और बेल्टॉप्स 2022 नेटो ने कंडक्ट की थी, और नेवी की एक्सरसाइज है बाल्टिक सी में। तो आपको बाल्टिक सी गूगल में देखना पड़ेगा, मैप में मार्क करना पड़ेगा, बाल्टिक सी के आसपास की कंट्रीज आपको पता होनी चाहिए। एंड फॉर दैट मैटर जितने भी ब्लैक सी है या फिर सी ऑफ अजोव है, जहाँ से क्वेश्चन हमेशा आते हैं, ये ऐसे ही आते हैं। अभी एक्सरसाइज हुई, अगर इंडिया उसका पार्ट रहता, वहाँ आप पार्टिसिपेट करते तो आपको पता होना चाहिए आसपास की कंट्रीज़ कौन सी है और वहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा और भी एक्सरसाइज जैसे कि चाइना की होती है हैंड इन हैंड, या फिर रशिया के साथ हमारी होती है इंद्र। इसके अलावा मैं आपको कुछ न्यूज़ शेयर करने जा रहा हूँ। पहला है इजराइल इज़ द फर्स्ट कंट्री टू अलाउ ड्रोन्स इन सिविलियन एयर स्पेस। नंबर 2 फ्रांस अनाउंस्ड मिलिट्री विड्रॉल फ्रॉम माली आफ्टर 9 ईयर्स। तो माली आप कंट्री देख लीजिए कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है क्योंकि 9 साल के बाद ऐसा कुछ हो रहा है कि फ्रांस ने माली से विड्रॉ किया हुआ है। नंबर 3 जम्मू कश्मीर पुलिस फोर्स टू बिकम फर्स्ट पुलिस फोर्स इन इंडिया टू पोजेस मॉडर्न अमेरिकन वेपनरी। तो काफ़ी आगे हम जा रहे हैं, देखिए जब से हमने 370 हटाया उसके बाद ये भी एक उसमें जेवल इन द क्राउन है। उसके बाद 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी कहीं अगर फंक्शन हुआ था उसमें PM मोदी ने कुछ अच्छा बोला है, कुछ नई स्कीम गवर्नमेंट के लिए लाई है, वो भी इंपॉर्टेंट बनती है। उसके अलावा इंडियन नेवी रिसीव्ड 12th P-81 एयरक्राफ्ट फ्रॉम बोइंग। तो एक क्वेश्चन एक बार आ भी सकता है, आया भी था आई गेस NDA में, कि P-81 बोइंग हम कहाँ से ले रहे हैं। अगर बोइंग है तो आपको पता होना चाहिए कहाँ की कंट्री है। उसके अलावा इंडियन नेवी लॉन्च्ड 6th एंड लास्ट सबमरीन INS वक्शीर अंडर प्रोजेक्ट 75। तो वक्शीर से पहले वगीर भी है, काफ़ी 5 हैं उससे पहले, क्योंकि ये 6th है तो आपको सबके नाम आने चाहिए। उसके अलावा INS निशांक एंड INS अक्षय वर डीकमीशनड। इंपॉर्टेंट कमीशंस के सबसे ज़्यादा डीकमीशन रहते हैं, क्योंकि एक बार 2 साल पहले एक डीकमीशन हुआ था तो उसके लिए पूछा था डीकमीशन कौन से, जबकि उसी साल 2 कमीशन भी हुए थे। तो डीकमीशन का नाम आप याद रख सकते हैं, निशांक और अक्षय। उसके अलावा कैप्टन अभिलाषा बारक, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू जॉइन आर्मी एविएशन कॉर्प एज कॉम्बैट एविएटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली लेडी है। जैसे कि आपको पता होगा कि प्रकृति जो है असिस्टेंट कमांडेंट ITBP की, शी इज़ द फर्स्ट लेडी कॉम्बैट ऑफिसर ऑफ इंडिया ITBP में। तो ऐसे ही ये भी फर्स्ट वुमेन ऑफिसर हैं जो कि आर्मी एविएशन कोर में कॉम्बैट एविएटर के तौर पर जिनने ज्वाइन किया है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और
आपको कमेंट डाउन करना है एक्सरसाइज वायु शक्ति किस किस के बीच में होती है। इसके अलावा आपको अगर एक्स्ट्रा डिफेंस एक्सरसाइज कुछ पता हो तो वो भी कमेंट करिए, जिससे बाकियों का भला हो। कर भला तो हो भला। जय हिंद।